जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो उनके लिए लेकर आ चुके हैं संस्कृत का आप लोग का यहाँ पे और वायरल प्रश्न पत्र का यहाँ पे आंसर की। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपको सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले। आपका एग्जाम जो कि 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट टर्मिनल क्लास 10 का, तो उसी में आप लोग का संस्कृत का पेपर का होगा, उसी का आप लोग का आंसर की लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इसका पीडीएफ जो होगा किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, सभी चीज़ को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनेगा और जितने भी आप लोग मित्रगण साथीगण है सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक सब्जेक्ट का आप लोग के पास पहले वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को चलते। संस्कृत का देखिए लेकर आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव का सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी का यहाँ पे हम आंसर की करवाने वाला है, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे, और इसका सब्जेक्टिव का भी सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का भी आंसर किया आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, हरेत्र का संधि विच्छेद क्या होगा। हरेत्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो बताइए हरेत्र का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो हरे जोड़ अत्र हो जाता है। क्या होता है, हरे जोड़ अत्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद हरे जोड़ अत्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्याशा में किन किन वर्णों की संधि हुई है। बताइए प्रत्याशा में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो प्रत्याशा। ठीक है, प्रत्याशा में किन किन वर्णों की संधि है, प्रत्याशा। ठीक है, मतलब या और आ का हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, या जोड़ आ का। अगला प्रश्न है, ए जोड़ आ कौन नया वर्ण बनेगा। ए जोड़ आ कौन नया वर्ण बनेगा। बताइए ए जोड़ आ को जब हम लोग बनाएंगे तो कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो आय बन जाएगा। ठीक है, आय बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आय। अगला प्रश्न है नध किस विभक्ति का रूप है। बताइए नध जो है किस विभक्ति का रूप है, तो प्रथमा विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नधमा विभक्ति। चलिए अगला क्या है, गंगायाम किस वचन का रूप है। गंगायाम जो है ये किस वचन का रूप है, तो गंगायाम किस वचन का रूप है, तो एक वचन का रूप है गंगायाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक वचन। अगला प्रश्न है, राजन शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या होगा। राजन शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो राज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, राज्ञा। अगला प्रश्न है, अस्मद का रूप चतुर्थी एक वचन में क्या हो जाएगा। बताइए अस्मद का रूप चतुर्थी एक वचन में क्या हो जाएगा, तो मध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तेन किस लिंग का रूप है। तेन जो है ये किस लिंग का रूप है, तो पुल्लिंग रूप का है। ठीक है, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, तुभ्यम किस मूल शब्द का रूप है। तुभ्यम जो है ये किस मूल शब्द का रूप है, तो तुम का। ठीक है, तुभ्यम किस मूल शब्द का रूप है, तो तुम का। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा, तुम। अगला प्रश्न है, पठेयु। ठीक है, पठेयु किस लकार का रूप है। पठेयु जो है ये किस लकार का रूप है, तो किस लकार का, तो लट लकार का रूप है। ठीक है, लट लकार। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लट लकार। अगला प्रश्न है, बालक तृतीया एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। बालक का जो तृतीया एक वचन रूप होता है वो क्या होता है, तो बालकेन होता है तृतीया एक वचन रूप, बालकेन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बालकेन। अगला प्रश्न है, हरिये का मूल शब्द क्या है। बताइए हरिये का मूल शब्द क्या होता है, तो हरिये का मूल शब्द क्या होता है, हराव होता है, हराव। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, हराव। अगला प्रश्न है, भानुमेह किस विभक्ति का रूप है। भानुमेह जो है ये किस विभक्ति का रूप है, तो भानुमेह किस विभक्ति का रूप है, तो तृतीया विभक्ति का रूप है भानुमेह। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है, गच्छति का मूल धातु क्या है। बताइए गच्छति का मूल धातु क्या है, तो गच्छति का मूल धातु क्या होता है, गम होता है, गम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, गम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पठ किस लकार का रूप है। पठ जो है वो किस लकार का रूप है, तो पठ जो है वो लोट लकार का रूप है, लोट लकार का रूप है पठ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, लोट लकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लेट लकार का रूप कौन सा हो जाएगा। लेट लकार का रूप कौन सा होता है, तो गच्छति क्या है, एक लेट लकार का रूप है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, गच्छति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न, निर्गंध का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निर्गंध का सही संधि विच्छेद क्या होता है, निर्गंध का सही संधि विच्छेद क्या होता है, निह जोड़ गंध होता है। क्या होता है, निह जोड़ गंध। निर्गंध का क्या होता है, निह जोड़ गंध होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, निहगंध। अगला प्रश्न है, तथा जोड़ एव का सही संधि विच्छेद क्या है। तथा जोड़ एव का सही संधि क्या है, यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तथा जोड़ एव का सही संधि क्या हो जाएगा, तो तथा जोड़ एव क्या होता है, तथैव हो जाता है। ठीक है, तथैव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है। बताइए गणेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है, गणेश। ठीक है, गणेश मतलब आ और ई की हुई है। ठीक है, आ और ई की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आ जोड़ ओ से। ठीक है, आ जोड़ ओ से कौन सा नया वर्ण बनेगा। आ जोड़ ओ से, आ जोड़ ओ। ठीक है, मतलब ए बन जाएगा। ठीक है, कौन सा नया वर्ण बनेगा, ए।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, बताइए प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो प्रतिदिनम में अवयवी भाव समास है। प्रतिदिनम में कौन सा समास है विद्यार्थी, तो अवयवी भाव, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा अवयवी भाव। तो चलिए आप लोग अभी पहले ये बता देते हैं कि आप लोग किस तरह से इसका जो ओरिजिनल और वायरल पर्सपेक्टिव इसका पीडीएफ डाउनलोड करना। तो पहले आप लोग इसकी चीज़ों को देख लेंगे, उसके बाद आप लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, आपके पास गूगल ब्राउजर होगा, गूगल को आप लोग ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसमें लिखेंगे जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। जस्टवेल एजुकेशन इस तरह से आप लोग को लिखना है, लिखने के बाद आप लोग को सर्च कर देना है, ठीक है। आप लोग सर्च कर लेंगे, सर्च करने के बाद इस तरह का आ जाएगा खुलकर justweleducation.com का यहाँ पे वेबसाइट। तो इस वाले पे क्लिक कर लेंगे। इस पर जैसे ही सभी विद्यार्थी क्लिक करेंगे तो इस तरह का जस्टवेल एजुकेशन का आप लोग देख सकते हैं मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा गया जस्टवेल एजुकेशन। यहाँ पे सभी क्लास का देख सकते हैं आप लोग, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 12 सभी का दिया गया है। और यहाँ पे क्लास 10 जिनका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे। ऑल सब्जेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ सारी जानकारी आप लोगों को दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट 2023, इस पे आप लोग सभी विद्यार्थी लोग क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे सारी जानकारी आप लोग को दिया गया है। तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे कि अगर परीक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा, इसका टाइम टेबल क्या है, प्रश्न पत्र कहाँ से आता है, सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नीचे की ओर करेंगे तो क्लास रूटीन और ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड यहाँ पे दिया गया डाउनलोड लिंक। तो इस डाउनलोड लिंक वाले पे क्लिक करेंगे। इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे भी दिया गया। उसके बाद नीचे को जैसे ही स्लाइड करेंगे तो क्लास 10 के जितना भी है सभी का यहाँ पे देख सकते हो, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी सभी का यहाँ पे डाउनलोड बटन दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे रेगुलर चेक करते रहेंगे। आपका एग्जाम से पहले, ठीक है, एग्जाम से पहले आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो होगा उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र का पीडीएफ यहाँ पे और आंसर की के साथ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे विजिट करते रहेंगे, आपको जल्द ही यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, ठीक है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण आप लोग से पूछा गया कि कौन है। तो पंचवटी क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। द्वंद्व समास प्रतिदिन भी होता है, दिन रात होता है, माता पिता, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे पंचवटी भी द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपगंगनम का सही विग्रह क्या हो जाएगा। उपगंगनम का सही विग्रह क्या होता है, तो उपगंगना का सही विग्रह क्या हो जाएगा, गंगा से समीपम हो जाएगा, ठीक है। गंगा से समीपम यानी गंगा के नजदीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बने इति का समस्त पद कौन है, बताइए बने इति का समस्त पद कौन है। बने इति का समस्त पद क्या होता है, बने जोड़ बने इति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है परापठय में कौन सा प्रत्यय है। परापठय, ठीक है, परापठय में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय कहाँ लगता है, तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। परापठय, परापठय में कौन सा हो जाएगा प्रत्यय, तो ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ई प्रत्यय। नेक्स्ट है गम जोड़ तव्यत। गम जोड़ तव्यत से क्या बनेगा, बताइए गम जोड़ तव्यत से क्या बनेगा, तो गंतव्य बन जाएगा, ठीक है, गंतव्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा गंतव्य। अगला प्रश्न है कौनते में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। कौनते में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में इसमें तद्धित प्रत्यय पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा कौनते में, तो कौनते में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो डक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किम जोड़ दाल से किम जोड़ दाल से क्या बनेगा। किम जोड़ दाल से क्या बनेगा, किमदा बन जाएगा, किमदा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा किमदा। अगला प्रश्न है अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो अजा में जो स्त्री प्रत्यय है वो टाप स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा टाप स्त्री प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला किसका स्त्रीलिंग रूप है, बताइए बाला किसका स्त्रीलिंग रूप है, तो बालिका का है, ठीक है, बालिका का है बाला स्त्रीलिंग रूप। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बालिका। अगला प्रश्न है किसमें जो है वो अन उपसर्ग है, बताइए किसमें जो है अन उपसर्ग है, तो किसमें है अन उपसर्ग, तो उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के आगे लगता है, जिसमें किसी में नहीं, देख सकते हैं अवस्थी में आ है, अनुवस्थी में अनु है, इसमें अधिवस्थी में अधि है। तो इसमें अन उपसर्ग पूछा गया, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित होगा। निर उपसर्ग से, तो निर उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित होगा, तो निगर्धनम हो जाएगा, ठीक है, निगर्धनम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन उपनवान्ध्य बसा सूत्र किसमें है, बताइए किसमें है, तो हरे बैकुंठ आदिवस्ती में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सह के साथ कौन सी विभक्ति होती है। सह के जो साथ कौन सा विभक्ति होता है, तो सह के साथ प्रथमा विभक्ति होता है, प्रथमा विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थ विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति। अगला प्रश्न है ये नांग विकार किस
विभक्ति का रूप है? बताइए, एनांग विकार किस विभक्ति का रूप है? तो किस विभक्ति का रूप है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि 36 का क्या आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों के मंत्र है? बताइए, मंगलम पाठ में वो कितना उपनिषद के मंत्र है? तो मंगलम पाठ में आप लोगों का 5 उपनिषद के मंत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में कुल कितनी संख्या होती है? उपनिषद जो है वो कुल कितनी संख्या होती है उपनिषद की? तो 108 गो उपनिषद है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 108। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? मंगलम पाठ के जो रचयिता हैं मतलब लेखक हैं वो कौन है? तो वेद व्यास है मंगलम पाठ के लेखक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। अगला प्रश्न है कि उपनिषद किसके अंतिम भाग है? बताइए, उपनिषद जो है ये किसके अंतिम भाग है? तो उपनिषद किसके अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40 प्रश्नों का हमें उत्तर कराएं और सभी का उत्तर आप लोग को जहां से डाउनलोड करने को बताया वहां पे आप लोग सारी आप लोग को वेबसाइट पे वहां पे आंसर मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट वहां से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, आंसर के साथ आप लोग को मिल जाएगा और आसानी से आप लोग सभी को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारे प्रश्नों का यहाँ पे दिया गया, इसका सभी का पीडीएफ आप लोग वहाँ पे अपलोड है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी अपलोड है, ठीक है। तो जाइए फटाफट आप लोग वेबसाइट पे वहां से डाउनलोड कीजिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी अपने मित्रगण साथीगण के पास आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर इसी प्रकार एक नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।